नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चित रहा है। चाहे वो कस्टोडियन डेथ को लेकर मान लो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका अमेरिका द्वारा वापस सदस्यता ग्रहण करने की चर्चाएं हैं, वो मान लो। इस वजह से मानवाधिकार आयोग से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपको पूछे जाएगा। आज वाला जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले, चाहे आप 2 साल बाद भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको उतना ही फ्रूटफुल लगेगा, क्योंकि सिर्फ आपको चेंज करना है उसमें तात्कालिक आपके स्टेट, जो आप किसी भी स्टेट से यदि पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहां आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अंतर सिर्फ इतना करना है कि आपको स्टेट का जो तात्कालिक जो उसका अध्यक्ष है मानवाधिकार का, उसका नाम आपको चेंज करना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा हम आज के मुद्दे पे पहुंचते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो हम बात करेंगे वो 3 लेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक पॉइंट रहेगा अपना प्रत्येक टॉपिक में, जो 8 टॉपिक हैं उसमें प्रथम टॉपिक रहेगा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रथम टॉपिक रहेगा। दूसरा होगा अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित होगा, और तीसरा राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है, यदि मैं ये कहूं कि बताइए मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वहां मैंने 3 नाम मैं आपको लिखूंगा। तो पहला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का होगा, दूसरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का होगा, और तीसरा आपके राजस्थान राज्य को बेस मान के बनाया गया है, तो वहां पर राजस्थान राज्य का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का नाम होगा। तो ये टॉपिक्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यूएनएचआरसी, एनएचआरसी और एसएचआरसी, ये 3 टॉपिक जो हैं उनको आधार मान के प्रत्येक बिंदु का हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, पहला जो टॉपिक है उस पे हम चलते हैं। पहला टॉपिक है स्थापना। यहां पर स्थापना में 5 डेट्स आपको ध्यान रखनी है साथियों। 2 डेट्स ध्यान रखनी है आपको, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और परिषद की। एक डेट ध्यान रखनी है आपको अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, और 2 डेट्स ध्यान रखनी है आपको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। अब कैसे, देखिए साथियों, ऊपर 10 दिसंबर 1945 और 15 मार्च 2006, 10 दिसंबर 1948 और 15 मार्च 2006, ये 2 डेट्स हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पे जो 2 डेट्स हैं वो आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार संगठन से संबंधित हैं। ये आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित है, और ये आपकी 2 डेट्स हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित हैं। अब इनको कैसे आपको याद रखना है वो मैं बता देता हूं। देखिए, जून 1948 में एक महिला थी, एलेनोर रूजवेल्ट, उनकी अध्यक्षता में यूएनओ की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी की अनुशंसा पर 10 दिसंबर 1948 को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, और उसका अध्यक्ष जो है उन्हीं एलेनोर रूजवेल्ट को बनाया गया था। तो 10 दिसंबर 1948 को चूंकि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए ये जो 10 दिसंबर है उसको अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में आज भी मान्यता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एक प्रश्न तो यहां पर आपका ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, इस वजह से 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हाल ही में ये तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जो है वो डेट है, कौन सी? 10 दिसंबर 1948 को आयोग की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, फिर 15 मार्च 2006 को क्यों याद रखना है? क्योंकि 15 मार्च 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी। यह ध्यान रखना है साथियों, इस दिन परिषद की स्थापना हुई थी। तो यदि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना पूछे तो 10 दिसंबर 1948 बताना है, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की स्थापना पूछे तो वहां पर आपको बताना है 15 मार्च 2006। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में यूएनओ में कुल 193 सदस्य हैं, और ये 193 सदस्य मिलकर जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद है उसके 47 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब 2 हो गए तो आपको ध्यान रखना है, अब भारत पे आना है। 2 डेट्स आपको ध्यान रखनी है, 10 दिसंबर 1948 आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और 15 मार्च 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए भारत में अब सीधा इंडिया पे पहुंचते हैं, अपने राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया। तो 12 अक्टूबर 1993 को भारतीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। अब राजस्थान के संबंध में 2 डेट ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है आपको जनवरी 1999, और दूसरा ध्यान रखना है 23 मार्च 2000 को। अब यहां पर डेट्स में आपको 2 क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना के जो आदेश जारी हुए थे वो तो 18 जनवरी 1999 को जारी हुए थे। आदेश कब जारी हुए? आदेश जारी हुए 18 जनवरी 1999 को हुए, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया था 23 मार्च 2000 को। 23 मार्च 2000 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। तो ये जो स्थापना से संबंधित 5 डेट्स आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब तीनों संस्थाओं के आपको मुख्यालय ध्यान रखना है। मुख्यालय किसका ध्यान रखना है? प्रथम आपका यूएनएचआरसी, फिर एनएचआरसी और फिर आरएचआरसी। इनका ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, और राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। यह अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय पूछेगा। दूसरा भारत का जो मानवाधिकार आयोग है उसका मुख्यालय पूछेगा, और फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय पूछेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है मुख्यालय साथियों 3 आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा में कहां है? स्विट्जरलैंड में ये मुख्यालय है। इसके अलावा राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसका मुख्यालय है अपना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में है। कहां है? नई दिल्ली में। तो तीनों को एक साथ लेके हम चल रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़े
और आपको बनाया बनाया कंटेंट एक ही जगह मिल जाए। अब देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो आपको पता है जयपुर में है। कहां है? जयपुर में। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जयपुर में। ठीक है, आगे देखो। अब तीसरा पॉइंट आपका प्रथम अध्यक्ष है। आपको पता है साथियों, एलेनोर रूजवेल्ट जो है विश्व में मानव अधिकारों की जनक कही जा सकती है, क्योंकि जून 1948 में जब यूएनओ ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के लिए यूएनओ की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद थी, उन्होंने श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की थी, एक समिति बनाई थी, और इस समिति की सिफारिश पर 10 अक्टूबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो आपकी एलेनोर रूजवेल्ट है। एलेनोर रूजवेल्ट कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष है। फिर भारत में जो 1900 आपका स्थापना हुई थी इसकी, भारतीय मानवाधिकार आयोग की 12 अक्टूबर 1993 को, तो उसका जो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, उस समय उसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपका रंगनाथ मिश्र को। तो राष्ट्रीय स्तर पर रंगनाथ मिश्र हो गए। और राजस्थान राज्य में जब 23 मार्च 2000 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य शुरू किया था, उस समय राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी आपका कांता भटनागर। तो ये राजस्थान की प्रथम अध्यक्ष कौन हुई? कांता भटनागर। भारतीय मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? रंगनाथ मिश्र। और विश्व स्तर पे यदि पूछा जाए तो एलेनोर रूजवेल्ट का नाम आपको बताना है। ठीक है साथियों, इससे आगे हम चलते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब वर्तमान अध्यक्ष के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर दो नाम तो ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और एक उसका सचिव होगा। आपको ये पता रहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, लेकिन जो सचिव होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो वहां पर आपको 1 वर्ष वहां मिलेगा, और उसका जो सचिव है उसका कार्यकाल आपको 6 वर्ष माना जाएगा। फिर राष्ट्रीय स्तर पे 5 वर्ष हो या 70 वर्ष की आयु होती है, और राज्य स्तर पर 3 वर्ष या 70 वर्ष 2019 के बाद में जो अमेंडमेंट हुआ उसके आधार पे होगा। अब वर्तमान अध्यक्ष हम पूछेंगे तो यहां पर 4 नाम ध्यान रखना है। उमर जिनबर जो है वो आपके मोरक्को के हैं साथियों। ये कहां के हैं? मोरक्को के हैं, और ये वर्तमान में यूएनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नजहत शमीम खान जो है इस यूएनएचआरसी के सचिव हैं। नजहत शमीम खान यूएनएचआरसी के क्या हैं? सचिव हैं। और उमर जिनबर जो हैं वो यूएनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। श्रीमती विजया भारती, देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि वर्तमान में अनिल कुमार मिश्रा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, ये मैं यहां एक नाम और लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अनिल कुमार मिश्रा। अनिल कुमार मिश्रा जो है वो 1 जून 2024 मतलब 31 मई मान लो आप, 31 मई को इनका कार्यकाल पूरा हो गया। इस वजह से अब जो है ये यूएनएचआरसी के जो सदस्य हैं श्रीमती विजया भारती, उनको चार्ज दे रखा है, तो अतिरिक्त भार है इनके पास। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है आपकी श्रीमती विजया भारती। दोबारा देखो, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? उमर जिनबर। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो
परिषद है उसके अध्यक्ष हैं नजहत शमीम खान, जो सचिव है। इसके बाद में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा थे, जो जून 2024 तक उनका कार्यकाल था। वो उनके वहां से हटने के बाद अभी श्रीमती विजया भारती के पास राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चार्ज है। और राजस्थान राज्य के वर्तमान जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो है आपके गंगाराम मूलचंदानी। ये आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमती विजया भारती, और ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी और श्रीमती विजया भारती का नाम साथियों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। एक मैंने लिखा है फिगर 47, एक फिगर लिखा है मैंने 1+5 और एक फिगर लिखा है मैंने 1+3। अब देखो मैंने जो 47 लिखा है उसका मतलब है UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के में जो सदस्य संख्या है वो 47 है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है अपना, उसमें सदस्य संख्या है 1+5, और स्टेट राजस्थान स्टेट में जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो है 1+2 है साथियों, ये ध्यान रखना। 3 सदस्य ही है यहां पर, ठीक है। अभी इनकी नियुक्ति के बारे में मैं बता दूं आपको, क्योंकि यूएनओ में वर्तमान में 193 मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स हैं यूएनओ में। ये 193 जो कैंडिडेट्स हैं, सदस्य देश हैं, वो मिलकर इन 47 सदस्यों की को निर्वाचित करते हैं, ठीक है। इसके बाकायदा चुनाव होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अब ये 5 सदस्यों में ध्यान रखो कि एक अध्यक्ष जो होगा वो अनिवार्यतः सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष कोई व्यक्ति होगा। इसके अलावा एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से और होगा, जो 6 सदस्यों में से, ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो होता है वो होता है आपका किसी भी स्टेट जो वो है कोई भी राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका प्रधान न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, यह वर्तमान में कार्यशील हो, वो सदस्य होगा। और 3 सदस्य होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, 3 सदस्य ऐसे होंगे जिनको मानवाधिकारों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान हो, जिनको मानवाधिकारों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान हो, वो 3 सदस्य होंगे। इसके अलावा जो स्टेट है, राजस्थान स्टेट की हम बात कर रहे हैं, 3 अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। अध्यक्ष अनिवार्य रूप से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो या वर्तमान में हो, वो उसका अध्यक्ष होगा। और इसके अलावा 2 व्यक्ति जो होंगे वो मानवाधिकार के संबंध में अच्छा ज्ञान रखने वाले कोई भी व्यक्तियों को इसका जो है अध्यक्ष वो सदस्य बनाया जा सकता है। तो सदस्य संख्या हो गई। इसके अलावा अब कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल में मैं कुछ फिगर्स लिख रहा हूं। 1 वर्ष, फिर मैंने लिखा 3 वर्ष, फिर मैंने लिखा 6 वर्ष, फिर मैंने लिखा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, और फिर मैंने लिखा है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। ये 3 अंतरराष्ट्रीय यूएनएचआरसी से संबंधित है, ये आपका नेशनल से संबंधित है राष्ट्रीय स्तर पर, और ये आपके राजस्थान स्टेट से है। अर्थात देखिए जब 1948 में, ये फिगर्स में आप कंफ्यूज होंगे, ये देख लेना, 1948 में जब आयोग की स्थापना हुई थी उस समय इसकी जो कार्यकाल था 1 वर्ष रखा गया था। फिर जो परिषद है, परिषद के कार्य जो 2006 में बनी, उसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष, लेकिन इस परिषद का जो सचिव होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और भारत यानी राजस्थान वो राष्ट्रीय
मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है या तो 5 वर्ष की अवधि हो जाए या 70 वर्ष की आयु हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए वो आपका कार्यकाल रहेगा। और यदि स्टेट राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान में या तो 3 वर्ष की आयु या फिर 70 वर्ष की 3 वर्ष का अवधि या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो आपका कार्यकाल रहेगा। आगे बात समझ में। इसके अलावा आगे देखते हैं नियुक्ति कौन करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पर आपको कंफ्यूज हो सकता है साथियों। नियुक्ति कौन करेगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की, तो नियुक्ति कौन करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, ये सारी बातें जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएनएचआरसी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जो 193 सदस्य हैं वो मिलकर 47 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं निर्वाचन प्रक्रिया से। अब यहां पर हम 2 चीजों की बात करेंगे नियुक्ति के संबंध में, 2 पॉइंटों पे बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और एक हम बात करेंगे राजस्थान राज्य के संदर्भ में। अब देखो इनकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करेगा एक समिति की सिफारिश पे, और जो समिति होगी उसमें 6 सदस्य होंगे। जो समिति सिफारिश करेगी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए, उसमें 6 सदस्य होंगे, जिसका जो अध्यक्ष होगा वो आपका प्रधानमंत्री होगा। अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। दूसरा जो सदस्य होगा साथियों वो आपका होगा गृह मंत्री, गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। देखो दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, अब मैं अभी आपको बता देता हूं। इसके अलावा तीसरा सदस्य होगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा तीसरा सदस्य। चौथा सदस्य होगा नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष होगा लोकसभा में। जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होगा वो चौथा सदस्य होगा। 2 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, 2 सदस्य लोकसभा से होते हैं, एक प्रधानमंत्री होता है और एक गृह मंत्री होता है। ऐसे 6 सदस्य होते हैं। अब जो 2 सदस्य बच गए वो राज्यसभा के हैं, राज्यसभा के हैं दोनों सदस्य। एक तो होगा आपका उपाध्यक्ष, राज्यसभा का जो उपसभापति है वो होगा, एक तो उपसभापति होगा, और दूसरा जो होगा वो नेता प्रतिपक्ष होगा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा। आगे बात समझ में। गृह मंत्री सदस्य होगा, राज्यसभा जो आपका लोकसभा अध्यक्ष है वो सदस्य होगा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष सदस्य होगा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, इसके अलावा गृह मंत्री। इस प्रकार ये 6 व्यक्तियों की एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी राष्ट्रपति को सुझाव देंगे। उस स्थिति में जो है वो आपके ये जिनका नाम नामित करेंगे उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान में भी वही 6 सदस्यों की एक कमेटी होगी। वैधानिक जो नियम है उसके हिसाब से उसका जो अध्यक्ष होगा वो आपका मुख्यमंत्री होगा। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री। इसके अलावा गृह मंत्री, गृह मंत्री राजस्थान राज्य का जो गृह मंत्री होगा वो उसका सदस्य होगा। जो 6 सदस्य हैं होने चाहिए वो मैं बता रहा हूं। फिर इसके बाद में होगा अध्यक्ष होगा कौन, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष इसका सदस्य होगा। फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, विधानसभा में
विधानसभा अध्यक्ष इसका सदस्य होगा, और विधान सभा नेता प्रतिपक्ष ये भी इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा यदि राजस्थान में विधान परिषद होती तो उसका अध्यक्ष और उसका नेता प्रतिपक्ष भी इस कमेटी में होता, और उनके सिफारिश पर जो है इसकी नियुक्ति राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और जो अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो आयोग हो, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद हो, इन सब के बारे में हमने जिक्र किया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न यहां से पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो कस्टोडियन डेथ और अमेरिका द्वारा वापस यूएनएचआरसी का सदस्यता ग्रहण करने की वजह से यह चर्चित रहा।